हे वेलकम बैक एम दी रॉयल क्लासेस। आज आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों को सिलेबस को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और क्या इसमें कोई पैटर्न के बारे में बताएंगे, कौन से बुक को फॉलो करना है वो बताएंगे और इसमें आपको क्या गलती नहीं करना है वो भी बताएंगे। चलिए देखते हैं सीबीटी 1 का क्या है सिलेबस। ओ सॉरी, यहाँ पे सीबीटी 1 होना चाहिए था। ठीक, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहले तो है कि जनरल साइंस से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको मार्क्स भी दिया जा रहा है 25, यानी कि इसमें प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है मैथ्स में 25 क्वेश्चन और मार्क्स भी आपको मिलता है 25। क्या है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन, मार्क्स भी आपको मिलते हैं 30। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 100 है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100। टाइम इसके लिए आपको मिलता है 90 मिनट्स। ये है आपके सिलेबस सीबीटी 1 ग्रुप डी का। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं सीबीटी 2 ग्रुप डी का। इसमें क्या बदलाव क्या गया आइए देखते हैं। तो जनरल साइंस में आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स में आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपका 35 क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर में आपको 25 क्वेश्चन है। सेम आपको हो जाएगा, यहाँ पे मार्क्स भी 30 दिए जाएंगे, नंबर ऑफ मार्क्स इसमें भी 30, फिर 35 और 25। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 120। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी हो जाएंगे 120। ठीक है, तो आपने देखा सीबीटी, ये सीबीटी 2, ये सीबीटी 2 के आपके सिलेबस है। तो आपको समझना है कि इसमें जो है सीबीटी 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ इंक्लूड एक्स्ट्रा दिए गए हैं, इनकी बढ़ा दिया गया है और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नया सिलेबस नया चैप्टर ऐसा कोई भी चीज को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, यानी कि कोई चीज को इंक्लूड नहीं किया गया। सीबीटी 2 के लिए, सीबीटी 1 के लिए जो आपने पढ़ाई की है वही आपको सीबीटी 2 में भी करनी है। उसके लिए सेम, कुछ भी अंतर नहीं, सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया है। टाइम आपका 90 मिनट्स शो कर रहा है। ये चीज हमने बहुत जगह देखने का कोशिश किया था, लेकिन हर जगह हमको 90 मिनट ही मिला। शायद टाइम से कुछ रिलेटेड हमको प्रॉपर चीज नहीं मिल पाया, तो मैं टाइम से रिलेटेड अभी कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन ये सब्जेक्ट जो आपको रेलवे में बताया गया, ये यही पूछे जाएंगे, इसी के आधार पे एग्जाम होंगे। ठीक है, आपको इन चीजों को देखना है। तो आपको किन चीजों के लिए तैयारी करना है, तो आप जैसे देख पा रहे थे, तो यानी कि आपको कौन सा बुक फॉलो करना है ये मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूँ और चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक, हाँ, तो आइए हम अब देखते हैं फिजिक्स में। साइंस के फिजिक्स पोर्शन में देखते हैं कि क्या और किन चैप्टर पे आपको ज्यादा ध्यान देना है और किस तरह से आप एक अच्छे नंबर को अचीव कर सकते हैं। तो अभी तक का जो एनालिसिस है, जैसे कि प्रीवियस ईयर कुछ एग्जाम हुए हैं और उनको हम देखते हैं कि उनमें कितने क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी। ये सभी एग्जाम के तहत लगभग 1571 क्वेश्चन पूछा गया फिजिक्स से, जो कि टोटल रेशियो में सारा देखा जा रहा है कि फिजिक्स का सबसे ज्यादा। लेकिन अगर जो आप ग्रुप डी को खास करके देख रहे हैं तो ग्रुप डी में सबसे ज्यादा साइंस में बायोलॉजी सेक्शन से आ रहा है। ठीक है, तो आइए पहले, अभी तो हम फिजिक्स का बात कर रहे हैं तो फिजिक्स के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि फिजिक्स में कुछ चैप्टर है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, उनको आप ध्यान से देखिए और चीजों को समझिए। ठीक है,
जो कि आपको कम समय में अच्छा नंबर को लाने के लिए, तो आपको सिलेबस अच्छे से जब पता रहता है तो फिर आप उन चीजों को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है फिजिक्स के अंदर में आपका मात्रक और बीमा। मात्रक और बीमा, जैसे बीमाएं तो लगभग अभी तक में जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं तो बीमाएं तो बहुत कम पूछा गया है, लेकिन मात्रक आपका कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में और ग्रुप डी में खासकर पूछा गया है। तो कुछ बस उसमें क्या कर रहा है कि आप मॉडरेट कर रहा है क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ लिया जा रहा है जो कि आदमी मिस्टेक कर रहा है उसमें। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका सदिश और अदिश। अक्सर इसमें पूछ लिया जा रहा है सदिश और अदिश। तो जी अब ऐसे हम आपको इसमें सिर्फ चैप्टर नहीं बताएंगे, उसमें क्या पूछा जाता है तो उनको अभी हम नहीं बताएंगे, उसको आपको बताएंगे अगले जब क्लास लेंगे उस चैप्टर का, तो उसमें कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या करना, वो चीजों को बताएंगे। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका गति और वेग। गति वेग और क्या है, थर्ड चैप्टर है आपका प्रत्यक्ष वेग यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, उत्तोलक। उत्तोलक से अक्सर उत्तोलक से पूछ लिया जाता है। उत्तोलक से एक क्वेश्चन कभी पूछ भी लिया जाता है, कभी नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन अगर भी पूछा जाता है तो वही पूछा जाता है कि आयास आयाम कहाँ पर बनता है, कहाँ पर फोर्स लगाने पर अगर फोर्स उसके स्टार्टिंग पीरियड में लगा तो यानी कि बीच में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे न्यूटन के गति के नियम और घर्षण। ये घर्षण बहुत जगह अलग सेपरेट चैप्टर में आपको पढ़ने मिलेगा। ठीक है, तो आप देख लेंगे उसको। कार्य शक्ति और ऊर्जा, फिर है गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय चुंबकत्व, आधुनिक भौतिक। ये आधुनिक भौतिक के अंदर आपको ये चैप्टर जैसे गेट के बारे में पढ़ते हैं, लॉग एंड लॉग, ये सब गेट के बारे में बताते हैं कि करंट को किस माध्यम से पास करने पर वो किस तरह से आपको शो ऑफ करता है, तो वो चीजों को आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट है आपका वृत्त की गति और रेखीय गति। ठीक है, वृत्तीय गति और रेखीय गति, पदार्थ यानी कि सर्कुलर मोशन एंड लिनियर मोशन। ठीक है, पदार्थ के सामान्य गुण, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये आप देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है उष्मा और ताप। थर्ड है आपका तरंग और ध्वनि, फिर है प्रकाश और फिर है विद्युत और चुंबकीय। मैं आपको फिजिक्स को कैसे आप तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको 2 बुक रिकमेंड करूंगा। तो पहला है आपका ये यूथ पब्लिकेशन में जिन क्वेश्चन को जिस तरह से प्रत्येक क्वेश्चन को इसमें डिस्क्राइब किया गया है, तो कोई भी जैसे कि चैप्टर लीजिए आप भौतिक, जैसे इसमें लीजिए आप यूनिट एंड डायमेंशन जब लेते हैं तो उससे रिलेटेड प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया और आपको एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं, जिससे कि आपका कम समय में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाता है। और प्रैक्टिस आपका उसी लेवल का होता है जिस लेवल का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, यानी कि ग्रुप डी का। तो ये चीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप यूथ पब्लिकेशन सिर्फ आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बहुत अगर टाइम आप मैनेज कर पाते हैं तो दूसरा बुक आप देख सकते हैं, एसके झा सर के, मेरे प्यारे गुरुजी, जो कि बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, और इनके बुक को भी फॉलो कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये 2 बुक आपको एग्जाम में फिजिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स अचीव करने में मदद करेंगे। धन्यवाद। फिर आप देखते हैं नेक्स्ट में अब आपको बताएंगे बायोलॉजी सेक्शन से। ठीक है, तो आइए बायोलॉजी सेक्शन को देखते हैं और इसमें कैसे आप इसका तैयारी कैसे करेंगे और क्या चीज को आपको ध्यान में रखना है और आप इससे रिलेटेड बात करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं यानी कि उसके बारे में बहुत सारे चैप्टर हैं और चैप्टर के बहुत सारे शाखाएं, बहुत सारे पार्ट हैं और आपको उनमें जाके देखना। लेकिन हमें लगता है कि अभी उतना देखने का समय नहीं, क्योंकि आपका 2022 मार्च 10 तारीख देखिए फैसला आ जाएगा, उसके बाद शायद एग्जाम, अगर जी लास्ट टर्म में एग्जाम होता है तो तकरीबन अभी लास्ट टर्म में होगा तो 90 डेज का आपको समय मिल जाएगा। अगर लास्ट में नहीं होता है तो तकरीबन आपका अगर स्टार्टिंग पीरियड में हो जाए तो अभी से तकरीबन आप सोच समझ के 20 से 25 दिन के पास समय है आपके पास। तो आइए स्टार्ट करते हैं और शॉर्टकट में आपको बताते हैं कि बायोलॉजी में किस सेक्शन में आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत और संरचना कार्य, ये जो है ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी अभी तक जो रेलवे से रिगार्डिंग जो भी एग्जाम हुआ है उसमें कोशिका से संबंधित कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछ रहे हैं। और खासकर ग्रुप डी में देखा गया
कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि कोशिका अपने आप में एक बहुत बड़ा शाखा बन जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। क्या है उत्तक, आपका क्या है उत्तक। दूसरा है उत्तक से भी उत्तक जैव अणु एवं लिपिड प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल, ये सभी आपको एक चीज में ही मिल जाएगा और ये आपका बहुत ही खास है। नेक्स्ट है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। जैव विकास, जैव विकास इससे आपको 1 क्वेश्चन लगभग मिल जाएगा। वर्गीकी, वर्गीकी से 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाता है। जंतु जगत और मानव शरीर, जंतु जगत, मानव शरीर से बहुत सारे पार्ट बन जाते हैं, जैसे कि आपका तंत्रिका, जैसे कि आपका यानी कि पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम, अस्थि से रिलेटेड, ये सारे बहुत सारे पार्ट बन जाते हैं। तो इसमें कम से कम अगर इसका आप विस्तार से अध्ययन करने जाएंगे तो ये कम से कम 5 से 6 चैप्टर इसके अंदर में आ जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन, विटामिन और पदार्थ, तो ये प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थ है। तो इसमें अक्सर आपसे ये पूछा जाता है कि किस प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, एक प्रोटीन के निर्माण में कितने विटामिन, एक प्रोटीन के निर्माण में किस प्रकार के लिपिड का क्या महत्व होता है, प्रोटीन से क्या है, विटामिन, किस विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सा बीमारी होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को दिया। तो सबसे अभी हम चैप्टर को डिस्क्राइब करने के पर्पस में बिल्कुल ही नहीं है, सिर्फ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अभी कौन सा चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, आप सिर्फ इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आप ये देख लीजिए। फिर है मानव रोग एवं उनके लक्षण। नेक्स्ट, ये दोनों चैप्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है पादप जगत, दूसरा है पादप आकार की, पादप आकार की। ठीक है, पादप आकार की है। फिर पौधे में जन्म, पौधे में जन्म, पौधे से रिलेटेड बहुत तरह कम आते क्वेश्चन, लेकिन इन जो चैप्टर आप देख रहे हैं यहां से लेकर के यहाँ तक, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तो ये सब है, और आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जगह मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे नोटबुक में एकदम से लिख ही लीजिए जाके। ठीक है, और उसके बाद इसके लिए भी आप एक बुक है जिसका आप रिकमेंड करता हूं मैं कि आप इस बुक से तैयारी करें, जिसमें से वो आपको बहुत ही योगदान देंगे। ठीक है, तो वही जो जिसके लिए मैंने फिजिक्स में आपको बोला था, मैं उसी यूथ पब्लिकेशन का बुक आता है, आप उसे एक बार जरूर देखिए। उसमें से क्वेश्चन को आपको अनुभव, उसमें सभी प्रीवियस क्वेश्चन को बारीकी से डाला गया है, चैप्टर वाइज करके डाला गया, जो कि आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ही मदद देगा। ठीक है, तो ये हुआ बायोलॉजी का सेक्शन। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का। ठीक है, देखते हैं केमिस्ट्री का क्या है। तो आइए साइंस, तो केमिस्ट्री में देखते हैं, केमिस्ट्री के चैप्टर में और किन चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सिर्फ मैं बताऊंगा मार्क्स कि किन चैप्टर से कितना नंबर आ रहा है और आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, तो रसायन विज्ञान एवं परिचय। तो आप सोचेंगे कि ये हमें क्यों लिखा हूं, तो ये इसलिए लिखा हूं कि लगभग कुछ बेसिक चीजें जो आपने क्लास 9th 10th क्लास 9th और उससे नीचे भी आपने बहुत बेसिक चीजें पढ़े हैं, तो वो चीज भी पूछ लिए जाते हैं। और वो कहीं ना कहीं तो वो कोई खास चैप्टर से, तो वो इसमें आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारे बुक में भी आपको इस तरह के रसायन विज्ञान एवं उनके परिचय बहुत सारे बुक में भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से तकरीबन 1 से 2 क्वेश्चन आपका मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो फिर से नेक्स्ट देखते हैं परमाणु संरचना। परमाणु संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे तकरीबन ग्रुप डी में 3 से 2 क्वेश्चन के बीच में पूछा जाता है प्रत्येक बार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गैसीय नियम। गैसीय नियम ये 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविता तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा। और ये चीज आप इसमें ये जो चैप्टर है इसमें आप VVI लगा लीजिए कम से कम। ऐसा कोई भी 2018 में जब ग्रुप की एग्जाम हो रहा था तो उसके दरमियान में ऐसा कोई भी दिन नहीं हुआ जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं। ठीक है, इसमें से ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं कि लगभग कोई चैप्टर है जो जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, लेकिन पूछते तो हर क्वेश्चन हर चैप्टर से, लेकिन कुछ चीजें होती है कि बार बार रिपीट होता है, तो रिपीटेशन वाला चीज इस सब चीज में होता है, तो इन चीजों को इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि VVI ये नहीं है, ऐसा नहीं है, सारे चीज पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको अगर भी अब साइंस में अच्छे मार्क्स प्राप्त करें तो आपको हर एक चैप्टर को देखकर जाना ही पड़ेगा, हर एक चैप्टर को, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से करना पड़ेगा। हाँ, आप सिलेबस को लिखिए,
ठीक है। मैं जैसे सिलेबस आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप सिलेबस को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। उसके साथ में एक एक चैप्टर को बारीकी से आप पढ़ते जाइए और उसे आप उसको टिक करते जाइए। फिर रिवीजन, और रिवीजन के पर्पज से तो अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, आप वहां से आराम से आप उन वीडियो को देख देख करके आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई बात, और आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने साफ साफ तरीके से सारी चीज लिख दिया हूँ, ठीक है। मैं एक बार सब पढ़ के बता देता हूँ कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो तो ऑक्सीकरण और अपकरण, ठीक है। वैद्युत अपघटन और विद्युत रासायनिक श्रेणी, अम्ल क्षार लवण। ये अम्ल क्षार लवण, आप इसमें से तो हमें बताने का कोई जरूरत नहीं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्या मायने रखता है ये चैप्टर। वो चीज अगर आप तैयारी थोड़ा सा भी कर रहे हैं और अगर प्रीवियस क्वेश्चन को आपने देखा है तो आपको इतने बातों से ये जरूर अनुभव हो गया होगा कि क्या चीज ये सब चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कोई भी एग्जाम अगर हमें लगता है कि आप जहां पर साइंस का कम वेटेज है, जहां पर साइंस से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी एग्जामों में भी ये चैप्टर बहुत मायने रखता है, क्योंकि इन सब चैप्टर से बहुत आम क्वेश्चन बनता है जो कि आपके डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करता है। डे टू डे लाइफ में आप इन चीजों को देखते हैं तो वो चीज इसमें आपको पढ़ने मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तत्वों का आवर्ती। ये भाई साहब, ये चैप्टर मेरा खास कर मैं पूरी रिकमेंड करता हूँ, ये आप अच्छे से तैयार कीजिए। इससे ग्रुप डी में पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड आपसे इतना तरीके से पूछा गया इस बार, इतना घुमा फिरा के इधर से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से की मत पूछिए। तो इसीलिए आप पीरियोडिक टेबल को जरूर एक बार, मैं तो कहूंगा कि आपके रूम में कुछ होना पीरियोडिक टेबल होना ही चाहिए। अगर जब आप ग्रुप डी रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह से रेलवे ने साइंस को प्रिविलेज मतलब ज्यादा जिस तरह से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो साइंस को जिस तरह से प्रमोट किया है उस तरह से आपको पीरियोडिक टेबल अगर भी आपको अच्छे से आता है तो कम से कम 10% है कि आपका केमिस्ट्री का तैयारी आपका 10% से ऊपर का तैयारी होगी। पूरे पीरियोडिक टेबल को जानना यानी केमिस्ट्री को जानना। आप पीरियोडिक टेबल को जब जानने चाहते हैं तो आप संरचना, संगठन, उन केमिस्ट्री का क्या केमिकल बॉन्ड है, कौन सा तत्व क्या होता है, कैसे बना है, क्या उपकर, तो वो चीज आप सीखते हैं। और वो जब चीज सीखते हैं तो केमिस्ट्री का आपको लगभग समझिए कि आपको समझ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, धातु और धातु यौगिक अणु के उपयोग। क्या धातु है, क्या अधातु है और उनके उपयोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, धातु तत्व यौगिक एवं उनके उपयोग, ईंधन मिश्र धातु अयस्क, ये सभी आप देख लेंगे, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको प्रिपेयर करने में कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। आप लेकिन हाँ, एक बार आप सिलेबस को जरूर नोट डाउन करें और एक एक चैप्टर को आप तरीके से करें और प्रत्येक चैप्टर से कम आपको प्रत्येक चैप्टर से कम 100, 150, 200 क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव आपको मिले। यूथ पब्लिकेशन में इनफ सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखा गया है, बारीकी से लिखा गया है, बारीकी से डिस्क्रिप्शन के तौर पर समझाया गया कि क्या वो कैसे होता है, क्यों होता है, तो वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूथ पब्लिकेशन मैं तो उस बुक का दीवाना हूँ क्योंकि वो बुक बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें इस बुक को प्रमोट करने के लिए, तो आप तो मेरा चैनल देख ही रहे कि ये चैनल नया है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ प्रमोट करने के लिए कुछ पैसे या कुछ कहीं से कुछ मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको वो चीज प्रोवाइड करवाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपका बेनिफिट कम समय में आप कैसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, किन बुक को पढ़ें, किन चीजों को देखें, मैं वो चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कोई मकसद कि मेरा कि इन बुक को मैं बार बार नाम बता रहा हूँ या इससे बता रहा हूँ कि इससे इन बुक या इस पब्लिकेशन के थ्रू हमको कुछ मिल रहा है, सब कोई बात नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ आपका भलाई चाहता हूँ, ठीक है। अगर भी आप चाहते हैं कि मैथ और रीजनिंग के लिए भी मैं आपको एक स्पेशल बुक बताने वाला हूँ जब मैं उसका सिलेबस को डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं उसका सिलेबस, हम इसको रिलीज कर रहे हैं। तो आइए मैथ सेक्शन को देखते हैं और मैथ सेक्शन में किस तरह से आपको किन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है वो चीजें भी देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख पा रहे संख्या पद्धति, पहले संख्या पद्धति
घातांकरण, सरलीकरण, लघुत्तम, समावर्ती। तो इन चैप्टर को आपको देखना है। सबसे पहले तो आप फिर से मैं वही बात बोलने वाला हूँ कि आप इसे नोटबुक में नोट डाउन करें और प्रत्येक चैप्टर को आपको तैयार करना है ऐसे कि जो भी चैप्टर आप, अब तो ऐसा समय आ गया कि आपको अच्छे से जो है कम से कम एक दिन में 1 से 2 सेट तो आपको लगाना ही चाहिए। ठीक है, आप अगर ये प्रीवियस क्वेश्चन को लगाते हैं तो आपको ये पूरी तरीके से पता चलता है कि किन चैप्टर से और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए भी यूथ पब्लिकेशन में, जो यूथ पब्लिकेशन का ये वाला जो बुक है आप देख सकते हैं। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन का ये वाला बुक, तो इसमें जो है प्रत्येक चैप्टर को इतना अच्छे तरीके से एनालिसिस करके दिया गया है, मतलब कि जो एग्जाम जितना भी डेज में हुआ 2018, 2019 या और ये अभी जो भी रेलवे के रिगार्डिंग में जो भी चीजें हो जो इनसे रिलेटेड था उन सभी है इसमें, इस बुक में आपको मिल जाएगा। जेई, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, ये सभी जो एग्जाम का भी जो हाल फिलहाल में जो हुआ है, ठीक है, तो उनका सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और चैप्टर वाइज मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर वाइज, और ऐसा नहीं है कि अगर उस टाइप का कोई और क्वेश्चन पूछ लिया तो उस क्वेश्चन को नहीं डालेंगे, नहीं, बुक में वही चीज खासियत लगा कि उस तरह के क्वेश्चन को भी डाला गया। तो इससे क्या बेनिफिट आपको मिल जाता है कि आपको प्रैक्टिस कर, बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता है। और हमें लगता है कि कहीं कहीं अगर आपको सक्सेस चाहिए तो प्रैक्टिस आपको वो परफेक्ट बना देता है। एक शायरी भी आई है, कहावत भी सुने होंगे कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये है कि इसको प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी चैप्टर से आपको मैं इस चैप्टर में बताने वाला हूँ कि किन चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। संख्या पद्धति, इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछा, 3 से 4 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा वेटेज इसे पर आता है। दशमलव भिन्न 1 से 2 क्वेश्चन, घातांक करने 2 से 3 क्वेश्चन, सरलीकरण 1 से 2 क्वेश्चन, लघुत्तम समावर्ती 1 से 2 क्वेश्चन, प्रतिशत 2 से 3, लाभ हानि 1 से 2, छूट 1, साझेदारी 1, कार्य समय 2, मिश्रण 2 से 3। ठीक है, पानी टंकी 1 से 2, साधारण ब्याज 1 से 2, चक्रवृद्धि। ये चैप्टर थोड़ा सा बहुत कम पूछा जाता है, ऐसे चैप्टर है इंपॉर्टेंट लेकिन ये थोड़ा सा कम पूछा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज एक क्वेश्चन मान लेते हैं। ठीक है, आयु से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, औसत 1 से 2 क्वेश्चन, चाल समय दूरी 2 से 3 क्वेश्चन। जैसे कि इसमें आपका ये चैप्टर चाल समय दूरी, इसमें रेलगाड़ी, नौधारा, ये सभी कहीं कहीं एक ही तरह के, ये सभी हैं एक ही तरह के क्वेश्चन, ये सभी आपको एक ही तरह के मिल जाए, एक ही तरह की चीजें मतलब है। जो इसे सॉल्व करने का प्रोसेस है वही प्रोसीजर से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, वही प्रोसेस, बस थोड़ा सा अंतर है। तो वो चीज को मैं जब चैप्टर आपको बताऊंगा तो मैं समझाऊंगा कि कैसे क्या अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्रमिति और बीजगणित। तो ये चैप्टर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और आप इसको नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। एक एक चैप्टर को आप सेट लगाने के बाद जिन चैप्टर का क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है, आप यूथ पब्लिकेशन का बुक लीजिए, आप वहां से बुक से जाके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद अगेन दूसरे दिन जब आप बनाते हैं तो आपको एक चीज ये करना होगा कि आप जब प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं, जिन चैप्टर से आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, आप देखिए कि हमसे सपोज दैट अगर दिए 9 धारा नहीं हो पा रहा है, हमसे नहीं धारा हो पा रहा, तो आप यूथ पब्लिकेशन पे जाएंगे, यूथ पब्लिकेशन के सॉल्यूशन को, यूथ पब्लिकेशन के क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे और उसको लगाएंगे। हमें लगता है कि यूथ पब्लिकेशन में जो भी सवाल है आप उसको सॉल्व कर लीजिए और फिर आइए फिर सेट लगाइए दूसरे दिन। तो आपको ये अनुभव होगा कि आपने जो मेहनत किया इस बुक पे और इस बुक के साथ में जो अपने आप के साथ संघर्ष किया वो आपको कहीं न कहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये मैथ का सिलेबस है जो कि ब्रीफली आपके लिए डिजाइन किया हुआ है कि इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। और बाहर अब है ही क्या, कोई और के चैप्टर तो है ही नहीं, इसी चैप्टर में से होता है कि और इसी चैप्टर को डिस्क्राइब कर देता है और इसको विस्तार कर देता है। बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा, खासकर आप जब यूथ पब्लिकेशन को खरीदेंगे तो इसी चैप्टर को बहुत ज्यादा डिस्क्राइब, प्रत्येक चैप्टर को 2 से 3 खंड में बांटा है, उसका टाइप वाइज बांट दिया। एक एक चैप्टर को 8 टाइप, 9 टाइप, 10 टाइप, इस तरह से देखिए क्वेश्चन भी इसमें। जैसे आप संख्या पद्धति देखते तो 12 टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप दशमलव भिन्न को देखते हैं तो इसमें 11 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। घातांकरण देखते हैं तो इसमें 5 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सरलीकरण, इसमें 6 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लघुत्तम समावर्ती देखते हैं तो इसमें लगभग 12 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है।
प्रतिशत देखते इसमें इसमें 10 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। लाभ हानि देखते इसमें 8 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। छूट या छूट एक ही प्रकार का होता है। और समा अनुपात अनुपात देखते हैं तो इसमें लगभग 8 टाइप का। तो प्रत्येक चैप्टर से आपको हर टाइप का, हर तरीके का, मॉडरेट लेवल से लेके इजी सारे तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इसे जरूर देखिए, ठीक है। राम राम। अब मैं आपको रीजनिंग के लिए क्योंकि रीजनिंग आपको बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे जो खासकर हम लोग खुद जो तैयारी कर रहे हैं अभी ऐसा में, तो उसमें हमको पता चल रहा है कि आदमी क्या चीज को ज्यादा, मैथ्स को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, सेकेंड साइंस को देते हैं, लेकिन रीजनिंग कहीं ना कहीं 30 मार्क्स जो कि एक बहुत बड़ा ये गेम प्लेयर होगा, गेम चेंजर होगा। अगर जो 30 में, और ऐसा ये रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जिसमें कि 30 में 30 लाया जा सकता है। और भी और सब्जेक्ट में आप कोई भी करें, आप कोई भी, लेकिन उसमें पूरा हो ना हो, लेकिन आप रीजनिंग में 30 कर सकते हैं, ला सकते हैं। 30 नहीं तो अगर आप 25 भी लाते हैं तो वो आपके लिए ये कम समय में ज्यादा नंबर आपको दिलाएगा। और आपसे ये पोर्शन नहीं छूटे, इसके लिए मैं सिर्फ रीजनिंग के लिए आपको अलग से सिलेबस उसको अच्छे से डिस्क्राइब करने के साथ साथ मैं प्रत्येक चैप्टर को एक अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। आइए अब आपके अगला वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे। अगर ये हमारी मेहनत को आपको अच्छा लगा तो आप हमें प्रमोट कर सकते हैं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, और अपने दोस्तों को भी अपना ये वीडियो सेंड कर सकते हैं जो ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं। मेरा मेहनत आपको आपके सक्सेस में, मेरा थोड़ा सा भी कुछ मेहनत हो जाए तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, धन्यवाद।